हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की स्पेशल क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास कवर होने वाला है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत का पूछा गया है। प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। प्रथम वायसराय तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के प्रथम क्या थे? वायसराय थे। फिर है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। क्या है? अप्सरा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी। भारत की प्रथम महिला पायलट थी प्रेमा माथुर। प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये थी प्रेमा माथुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट पूछी गई है। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट थी हरिता कौर देओल। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया कौन था? कौन था जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? भारतीय वायुसेना का एक प्रथम अधिकारी भी था, वो था निर्मलजीत सैंखो। क्या था? निर्मलजीत सैंखो। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। फिर अगला है प्रश्न है कि भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो पहले वित्त मंत्री थे R.K. शममुखम चेट्टी। अगला प्रश्न है भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्या थे? ये भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। और किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। ये की गई थी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था ब्रह्म समाज। कौन था? ब्रह्म समाज था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। तो ब्रह्म समाज का पहला जो विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा अन्य सुधारों का विरोध किया। तो धर्म सभा। क्या था?
धर्म सभा। अगला प्रश्न है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे ये थे राधाकांत देव। क्या नाम था इनका? राधाकांत देव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा राजा राम मोहन राय का। किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो ये है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। जो आर्य समाज है ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है राजा राम मोहन राय को। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, जिला वर्धमान में। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? जब राजा राम मोहन राय कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो ये संभाली थी किसने? रामचंद्र विधाबागीस ने। रामचंद्र विधाबागीस ने संभाली थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, मद्रास व पंजाब में फैली हुई हैं? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की है? तो 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर? न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो भारत में हुई थी 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती में। फिर अगला प्रश्न है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896-97 ईस्वी में। कहाँ पर? बेलूर, कलकत्ता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर, कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन चला था सर सैयद अहमद खान ने। किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। क्या? अलीगढ़ आंदोलन। अगला प्रश्न है हमारा
कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता विवियन डेरोजियो थे। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय की। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत से बाहर। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये था कहाँ पर? पटना में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को किया गया 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। क्या कहा जाता है इन्हें? महाराष्ट्र का सुकरात। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुआ था? तो जो विवेकानंद है ये किस स्थान पर? तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक पूछा गया है तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका ये किससे संबंधित है? तो ये है देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये हुई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। अगला प्रश्न है, वामा बोधिनी पत्रिका महिला के लिए किसने निकाली है? तो वामा बोधिनी जो पत्रिका है ये केशव चंद्र सेन ने निकाली। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी ये शारदा मणि। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया है गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न है कि 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो ये हुआ था धार्मिक अयोग्यता कानून, जो कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को? गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है ये एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना की थी किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो ये है शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिवदयाल साहब। तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।